शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की रविवार को शहर के राजा राम महिला इंटर कॉलेज में स्कॉलरशिप परीक्षा होगी। निदेशक कलीमुल हाफिज ने बताया कि स्कॉलरशिप परीक्षा में करीब 200 छात्राएं शामिल होंगी। नीट के इच्छुक या तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह बेहतरीन मौका है। खबर बदायूं से है। सैजवान की अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से रविवार को शहर के राजा राम महिला इंटर कॉलेज में स्कॉलरशिप परीक्षा होगी। इसमें करीब 200 छात्राएं शामिल होंगी। यह परीक्षा विशेष रूप से नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आयोजित होगी। अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी के चेयरमैन कलीमुल हफीज ने आज शाम एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अब छात्रों को मेडिकल कोर्स, एमबीबीएस जैसे बड़े लक्ष्य के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। शाहीन ग्रुप के सहयोग से अब यहीं पर उत्कृष्ट तैयारी की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि शाहीन एकेडमी कक्षा 9-10 के लिए नीट, जेईई फाउंडेशन कोर्स, कक्षा 11-12 के लिए नीट इंटीग्रेटेड कोर्स, 12वीं पास छात्रों के लिए नीट रिपीटर्स बैच, पहले 50 एडमिशन पर 50% छूट, मेरिट के आधार पर 100% स्कॉलरशिप, छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, अनुभवी शिक्षक, सेपरेट क्लासेस और टॉप लेवल गाइडेंस उपलब्ध है। शाहीन एकेडमिक प्रबंधन ने बताया कि छात्रों और छात्राओं को जल्द ही ब्रिज कोर्स कराया जाएगा और इसके बाद 1 जुलाई से रेगुलर बैच प्रारंभ हो जाएंगे। सभी इच्छुक छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि बिना समय गवाए एडमिशन लें और अपने लक्ष्य की तैयारी शुरू करें। आपको बता दें कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रविवार को शहर के राजाराम महिला इंटर कॉलेज में बड़े स्तर पर स्कॉलरशिप की परीक्षा का आयोजन कर रहा है। वार्ता जो रखी है किस संबंध में रखी, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। कि आज बदायूं के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि बदायूं के लिए हमने दोबारा तो शुरू करता हूँ। हाँ, कोई नहीं, स्टार्ट खराब हो लो जी। बदायूं के लिए आज एक अहम दिन है और खुशी का दिन है। शाहीन एकेडमी सहसवान ने जो पहले 15 जून को एक एग्ज़ाम स्कॉलरशिप का सहसवान में रखा था, लेकिन बदायूं वालों की डिमांड पर और बदायूं के बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए और ढूंढने के लिए और पहचानने के लिए हमने एक एग्ज़ाम बदायूं में भी रखा है। वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम संडे यानी 29 जून सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक राजा राम महिला इंटर कॉलेज हलवाई चौक बदायूं में हो, ताकि बदायूं के मेरे जितने भी बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो उसमें बैठ सके, क्योंकि स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम के थ्रू ही हम पहचान पाते हैं कि बच्चे में आखिर कितनी प्रतिभा है। और हमारा ये वादा है कि अगर हमारे एग्ज़ाम में कोई बच्चा 80% मार्क्स लाता है तो हम उसे 100% फ्री पढ़ाएंगे। तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे, ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं, जो नहीं इसका ख़र्चा उठा सकते, उनके बच्चे बहुत बहुत अच्छा करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का मकसद यही है कि वो गरीब बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे, चाहे अमीरों के भी हों, वो आएँ और एग्ज़ाम में बैठें, ताकि हम उनको स्कॉलरशिप भी दे सकें। दूसरी बात ये कि जो शाहीन का जो एक अपना एक फ्लेवर है, शाहीन 500 से ज़्यादा नीट के बच्चे को गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की दिलवाता है। इस साल भी कंटिन्यूसली, यानी पूरे हिंदुस्तान का 1% एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट शाहीन देती है। अभी तक जो हमें बदायूं से रेस्पॉन्स मिला है वो बहुत कमाल का है। 200 फार्म हमारे पास आ चुके हैं। अभी हम आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये हमारी बात लोगों तक पहुंचाएं, ख़ासतौर से उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो ज़रूरतमंद हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग गरीब होते हैं और बच्चों में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, कभी कभी झिझक भी होती है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से ये एक रिक्वेस्ट है कि आम लोगों तक ये बात पहुँचे। एक मौका है, अगर वो हमारी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में बैठ के 80% मार्क्स लेकर आते हैं तो हम उनको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। सर ये एग्ज़ाम कब होगा? ये 29 जून यानी संडे, परसों सुबह 10 बजे से राजाराम महिला इंटर कॉलेज सर्राफा बाजार बदायूं में होगा। इसके अलावा मैं शाहीन के बारे में बता दूं कि जो अभी रिज़ल्ट आया है, ऑल इंडिया 69 रैंक भी शाहीन ने दी है। शाहीन का जो काम करने का तरीका है वो ये है
कि हम सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक का शेड्यूल बनाते हैं, यानी 12 घंटे बच्चे को पढ़ाते हैं, जो बच्चा हमारे यहाँ हॉस्टल में हो रहता है। और वो जो बच्चा डे स्कॉलर होता है उसको हम 5 बजे छुट्टी दे देते हैं, यानी जो 6 घंटे तो रेगुलर क्लासेस लेता है और उसके बाद फिर वो हमारे टीचर सीनियर फैकल्टी के अंडर में सेल्फ स्टडी करता है। ये डाउट क्लियरेंस उसका क्लास होता है, बीच में उसको 1-1.5 घंटे का हम आराम भी देते हैं। तो हम इतनी मेहनत करते हैं कि अगर कम अच्छा भी बच्चा है, यानी जिस बच्चे के एवरेज नंबर भी हैं, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो शाइन के थ्रू MBBS की गवर्नमेंट शीट ले सके। इसके अलावा पहले से ही हमारे बहुत फीस कम है, हमने बहुत पीनट कॉस्ट पर रखा है, यानी कि जो लोकल ट्यूशन पढ़ाते हैं टीचर उससे भी कम कॉस्ट पर हमारी नीट कोचिंग है, चाहे 9-10th की फाउंडेशन हो या 11-12th का नीट का इंटीग्रेटेड कोर्स हो या रिपीटर्स की हो। पहले से ऑलरेडी हमने ऑफ़र दी हुई है, जो लोग भी हमारे यहाँ पहले आते हैं, फर्स्ट 50 में हमने 50% किया हुआ था, स्कॉलरशिप में हमने आपको दे ही दिया। उसके अलावा भी जो हमारा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है उसका फॉर्म आप यहाँ से ले सकते हैं। ये ऑफिस है नई सराय और ये मेन रोड है, बिल्कुल दातागंज तराई के साथ है, बड़े दरवाजे के सामने। दूसरी बात, आप हमारा गूगल फॉर्म है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसको भी आप भर सकते हैं, वो गूगल फॉर्म हमारे पास पहुंच जाएगा। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें लोग, कोई इसका खर्च नहीं है, कोई पैसे नहीं है। हम इस बहाने से आपकी प्रतिभा जानेंगे और देखिए ये मेरा और आपका सबके मिलकर ये मुश्तरका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने समाज को बनाने के लिए समाज में प्रतिभा ढूंढें, उनकी गलियों तक जाएं, उनको मौका दें। और जब बच्चे के अंदर प्रतिभा है तो ज़रूर उसके मददगार और भी खड़े हो जाते हैं, उसके रिश्तेदार भी खड़े हो जाते हैं। और शाइन इसी तरीके से आपके साथ खड़ा है। बदायूं शहर के लिए एक अवसर है, इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाएं। यहाँ से जो भी बदायूं के बच्चे सहसवान, क्योंकि CBSE स्कूल है हमारा अल-हफीज़, वहाँ पे इसका कैंपस है, यहाँ से रोज़ाना बस लगेगी, या अगर अलग अलग इलाके से बच्चे हैं तो वैन लगेगी, तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। और हॉस्टल भी वहाँ पे लड़के और लड़कियों का अलग अलग है, तो इसलिए जो माँ बाप हॉस्टल में रखना चाहते हैं वो हॉस्टल में रखें, जो ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहते हैं वो। मैं एक सवाल ये था कि जैसे शाइन इंस्टीट्यूट जो है वो फर्स्ट टाइम इन बदायूं, इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जो नीट की तैयारी कर रहा था, तो आज तक किसी बच्चे ने बदायूं के कोई फेस नहीं करा इंस्टीट्यूट, पहली दफ़ा करेगा। और दूसरी चीज़ ये है किसी बच्चे ने आज तक बदायूं में हॉस्टल फेस नहीं करा, तो आप हॉस्टल की, क्योंकि आदमी जब अपने बच्चे को अपने घर से दूर भेजता है तो वो उसका मेन फोकस रहता है हॉस्टल, तो हॉस्टल की फैसिलिटी क्या होगी आपकी? देखिए हॉस्टल में हम उसको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 5:30 उसको उठा देंगे, उसकी कुछ जो एक्सरसाइज कराने के बाद फिर उसको ब्रेकफास्ट कराएंगे और 7:50 पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 7:50 से लेके 1:30 तक लगातार क्लासेस रहेंगी, बीच में आधे घंटे का ब्रेक रहेगा। उसके बाद जो हॉस्टलर भी हैं और जो डे स्कॉलर भी हैं उनका 1.5 घंटे का ब्रेक होगा। फिर उसके बाद 3 क्लासेस लगेंगी जो 40-40 मिनट की होंगी, यानी कि 3 से 5 तक। तो जो डे स्कॉलर हैं उनकी 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, वो लोग अपने घर चले जाएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।